नमस्ते दोस्तों। तो यहाँ पे हमारी सुबह हो चुकी थी। तो अब सबकी सुबह तो गरम गरम चाय के साथ ही होती है, वे उसी तरह मेरी भी सुबह चाय के साथ ही होती है। तो मैंने उठ के ब्रश करके अपने लिए चाय बना ली थी। फिर क्या, चाय चाय बनाने के बाद बच्चों को दूध वगैरह दे के अब सुबह सुबह का तो काम यही होता ना, झाड़ू पोछा लगाना। फिर की चाय तो मैंने अपने लिए निकाल के रखी थी, फिर भी पी नहीं पाई। फिर झाड़ू मारते मारते मैंने खुद की चाय पी, क्योंकि चाय पीने से ही एनर्जी आती है हमें। फिर क्या, मैंने अपना झाड़ू पोछा लगाने की सोची, क्योंकि एकादशी का दिन था। एकादशी के दिन तो जल्दी उठना चाहिए था, बट मुझे आज बहुत लेट हो गया उठने में। और फिर झाड़ू वगैरह लगाना और पोछा लगाना, उसमें बहुत वक्त चला जाता है, क्योंकि घर बहुत बड़ा है। तो बाहर की सीढ़ियाँ, गैलरी, ये सब भी साफ़ करना होता है और बहुत अच्छे से करना होता है। फिर चाय लेते लेते मैंने झाड़ू कर दिया, पोछा कर दिया। फिर बाहर की रंगोली निकाली, जो कि इसमें आपको मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। उसके बाद मैंने नहाने के बाद व्रत के चावल बनाए, जिसमें मैंने फ्राई किए हुए पोटैटोज़ मतलब डालना भूल गई थी, इसलिए फिर से फ्राई किए। और इसमें मूंगफली का भी मैंने थोड़ा सा दरदरा पीस लिया था मिक्सर से, और वो भी इसमें डाल के अच्छे से फ्राई करना है। और क्योंकि वो बहुत फीके बन गए थे, सिर्फ मैंने उसमें मिर्च और जीरा डाला था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है ना वैसा खाना, इसलिए मैंने वैसे बना लिया। मतलब ये जो मैं बनाती हूँ इस तरह से नहीं पसंद है, सिंपल पसंद है, तो उनको सिंपल ही बना के दिए। फिर मैंने ये अच्छे से पोटैटो जो है फ्राई कर लिए। और अब उसको देखो, आप देख सकते हो, इसको थोड़ा सा रेड कलर आने तक उसको फ्राई किया नमक डाल के। फिर इसमें मैंने डाला दरदरा पिसा हुआ मूंगफली, और फिर उसको भी अच्छे से फ्राई कर लिया, रोस्ट कर लिया, क्योंकि मूंगफली रोस्ट की हुई नहीं थी, जैसी थी मैंने वैसे ही मिक्सी से बारीक करके ले ली। और फिर उसमें उड़द के चावल तो पहले ही पके हुए थे, सिर्फ इसमें डाल के फ्राई करने थे राइस जैसा। तो मैंने उसको इस तरह से फ्राई कर लिया। और फिर क्या, फ्राई करने के बाद सब ने बहुत मज़े से खाया, क्योंकि बहुत ही टेस्टी बनी थी। अगर आप में से किसी को भी एकादशी का व्रत रहेगा तो आप इस तरह से बना के ज़रूर खाइएगा। इसमें थोड़ा सा दही, चीनी और अच्छे से नमक डाल के आप खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। इसमें हरी मिर्च, नींबू और नींबू का अचार भी बनाते हैं इस व्रत के लिए, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी वो व्रत का अचार किस तरह से बनता है। तो उस अचार में कुछ भी मैंने बनाया हुआ है, सिर्फ सिंपल है, उसमें साल्ट है और सिर्फ गुड़ डाला हुआ। बहुत टेस्टी बनता है, क्योंकि व्रत में तो बाकी सब चीज़ें नहीं चलती, और कभी कभी कुछ होता भी घर में, हमारे पास कभी कभी कुछ होता भी नहीं, इसलिए हम अच्छे से घर पे बना हुआ कुछ भी खा सकते हैं ना, हमेशा के लिए रखा होता है हमारे पास। केरी भी हमेशा नहीं रहती, इसलिए मैंने, आप देख सकते हो, मैंने ये अपने लिए प्लेट में निकाल लिया, क्योंकि ठाकुर जी का भोग पहले ही लग चुका था। फिर उसके साथ मैंने ग्रीन चिली खाई, क्योंकि मुझे थोड़ा तीखा खाना था। दोपहर हो गई, बहुत बोर हो रहा था। फिर मैंने सोचा, बच्चे भी सोने भी नहीं दिया, फिर सोचा आइसक्रीम खाएंगे। फिर मैंने आइसक्रीम कर ली। ये आइसक्रीम तो मुझे बहुत ढूंढने के बाद मिली है, क्योंकि मिल ही नहीं रही थी, वो आइसक्रीम तो मिल ही नहीं रही थी। फिर क्या, ये मेरा दोपहर को पार्सल आने वाला था, पार्सल आ गया। उस पार्सल में मैंने कुछ सामान मंगवाया था, अत्तर वगैरह भगवान जी के लिए, गुलाब का। और फिर दीवार पे जो बच्चे लिख के रखते हैं पेंसिल पेन और स्केच पेन से, तो इसके लिए मैंने ये मंगवाया था। उसके ताकि स्प्रे बॉटल आ गई। उसके बाद वो पोंछने के लिए इरेज़र टाइप कुछ था, सॉफ्ट वाला है, वो आ गया। फिर क्या, मैंने देखा, चलो पार्सल आने के बाद कहाँ हमको रखा जाएगा। फिर मैं गई और ट्राई करके देखा, बच्चों ने तो फिर दीवारें ख़राब करके रखी थी, उस पर बहुत सारा स्प्रे भी किया, फिर भी स्केच पेन के दाग मुझसे गए ही नहीं, चाहे आप कितना भी ट्राई कर लो। मैंने 2-3 बार ट्राई किया गई, वो ज़रा भी हटने का नाम नहीं ले रहा था। उसके बाद पेंसिल का दाग ही सिर्फ उससे निकल पा रहा था, पेन का भी 99% तक नहीं निकला, 80% तक समझो निकला पेन का थोड़ा बहुत, बट
स्केच पेन का बिल्कुल भी नहीं जा रहा था और एक्रिलिक जो कलर थे उसका भी नहीं जा रहा था। मुझे तो ये वेस्ट ऑफ मनी ही लगा। अगर आप ख़रीदना चाहते तो आप ख़रीद सकते हो, बट मैंने इससे बटन, घर के बटन और कुछ चीज़ें साफ़ करी तो बहुत अच्छे से साफ़ हुई। जो चिकनापन होता है दीवारों पे कुछ हाथ लगने से ख़राब हो जाता है, वो अच्छे से स्प्रे से क्लीन हुआ। तो इसलिए हाँ, अगर आप ला के देखना चाहते हो तो वेस्ट तो नहीं जाएगा, हम इससे कुछ चीज़ें साफ़ कर सकते हैं। ओके गाइज़, यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। तो चलिए बाय बाय। अगर आपको मेरा चैनल और मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।